आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंटरटेनमेंट होंगे कि कैसे घमंडी शहजादी का घमंड खत्म कर दिया। बोलने वाले तोते ने शहजादी का वाक्य सुनेंगे जो खूबसूरती के घमंड में चोर थी। सुनाएंगे जिसने एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। ये घमंडी शहजादी अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी और अपने आप को दुनिया की सबसे हसीन लड़की मानती थी। एक दिन जब बोलने वाले तोते ने शहजादी बानो के सामने ही रानी को बदसूरत कह दिया, फिर शहजादी बानो ने गुस्से में उस तोते के साथ क्या किया और फिर रानी के साथ क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें। खूबसूरती की वजह से शहजादी बानो घमंडी भी हो गई थी। वह हर एक को अपने से हकीर और कमतर समझती थी, किसी को अपने आगे कुछ न समझती थी। जो भी रानी को देखता तो देखता ही रह जाता। रानी अपनी खूबसूरती पर बहुत इतराती थी। शहजादी बानो को बनाव श्रृंगार का बहुत शौक था। वह बहुत ज्यादा खुदपरस्त थी और उसको अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना बहुत पसंद था। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर वह बहुत खुश होती थी। उसने एक ऐसा तोता पाल रखा था जो इंसानों की तरह बातें करता था। बादशाह अपनी शहजादी बानो से बेहद प्यार करता और वह हर वक्त उसकी तारीफ करता। रानी भी बादशाह की तारीफ सुनकर खुश होती और अपने आप पर इतराती और घमंड करती। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन शहजादी बानो ने उम्दा कपड़े पहने, बालों में मोती जड़े आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती देखकर खुश हो रही थी। तोता बोला, शहजादी बानो, आप आज बहुत खुश लग रही हैं। क्या बात है? रानी बोली, तुझे नजर नहीं आता? देख, आज मैंने कैसा उम्दा कपड़ा पहना है और कितनी खूबसूरत लग रही। क्या कोई होगा इस दुनिया में मेरे बराबर खूबसूरत? तोता बोला, सच बोलूं या झूठ? शहजादी बानो बोली, सच कहो, झूठ बोलना बुरी बात है। तोता बोला, क्या आप सच को सुनना पसंद करेंगी? सच हमेशा कड़वा होता है। शहजादी बानो गुस्से में आ गई और बोली, बातें मत बनाओ और सच बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? क्या मुझसे सुंदर भी कोई है? तोता बोला, सच ये है कि दुनिया में ऐसी ऐसी खूबसूरत औरतें मौजूद हैं जो तुमसे पैर तक ना धुलवाए तोते। ये बात सुनकर शहजादी बानो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने तोते का पिंजरा नीचे उतार लिया और उसे मारने ही वाली थी कि बादशाह आ गया। उसने कहा, शहजादी, क्या हुआ? तोते ने ऐसा क्या कसूर किया जो तुम उसे मारने पर तुली हुई हो? शहजादी बोली, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है और मैं इस तौहीन का बदला लेकर रहूंगी। बादशाह ने मुलाजिमों से पूछा, आखिर मामला क्या है? एक मुलाजिमा बोली, शहजादी साहिबा ने तोते से पूछा था कि वह कितनी खूबसूरत है, तो तोते ने कहा कि दुनिया में ऐसी औरतें हैं जो उनसे पैर धुलवा भी पसंद ना करें। इस बात पर शहजादी बानो साहिबा को गुस्सा आ गया। बादशाह ने तोते से पूछा, क्यों तोते मियाँ, ये बात कितनी सच है? तोता बोला, जहां पनाह मैंने जो कहा वह सच है। अगर यकीन नहीं तो तजुर्बा कर लीजिए। बादशाह ने कहा, हाँ, हम जरूर तजुर्बा करना चाहते हैं। तोते ने कहा, तो फिर एक उम्दा नस्ल का घोड़ा मंगवाए, लेकिन वह मेरी पसंद का होगा। बादशाह तोते का पिंजरा लेकर अस्तबल पहुंचा जहां हजारों ऊंची नस्ल के घोड़े मौजूद थे। तोते ने सारे घोड़े देखे लेकिन एक भी उसे पसंद ना आया। आखिरकार बादशाह ने तोते से पूछा, तुम्हें किस तरह का घोड़ा चाहिए? तोते ने जवाब दिया, फलां कुम्हार के पास एक घोड़ा है, वह खरीद लीजिए। फिर उसे 6 महीने तक खूब खिलाया पिलाया जाए तो वह हमें मंजिल मकसूद तक ले जाने के काबिल हो जाएगा। बादशाह ने कुम्हार को बुलाया और 10 सिक्कों में उसका घोड़ा खरीद लिया जो बहुत कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। 6 महीने तक उस घोड़े की दिल खोलकर सेवा की गई और बेहतरीन खाना दिया गया। जल्द ही घोड़ा इतना शानदार हो गया कि उसका कोई सानी न था। 6 महीने बाद बादशाह घोड़े पर सवार हुआ, बंदर को साथ लिया और एक खूबसूरत शहजादी की तलाश में निकल पड़ा। सफर के दौरान वह एक शहर पहुंचे जहां बाजार में एक बुढ़िया अंडे बेच रही थी। बादशाह ने सोचा कि खाने के लिए अंडे खरीद लेते हैं। जब उसने कीमत पूछी तो बुढ़िया ने एक अंडे की कीमत 100 सिक्के बताई। बादशाह ने हैरानी से कहा, ये इतने महंगे क्यों हैं? बुढ़िया बोली, आगे चलकर तुम्हें इसकी वजह मालूम हो जाएगी। बादशाह ने अंडा खरीद लिया और दोबारा सफर शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद बादशाह ने अंडे को हिलाया तो अंडे से अजीब सी आवाज आ रही थी। उसे लगा कि बुढ़िया ने उसे धोखा दिया है। यह सोचकर उसने अंडा गुस्से से जमीन पर दे मारा। अंडे के गिरते ही उसमें से एक बोना निकल आया
जिसका कद सिर्फ 1 हाथ और दाढ़ी 1.25 हाथ लंबी थी। बादशाह पहले तो घबरा गया, लेकिन बोने ने आजिजी से कहा, जनाब, मैं 100 साल से इस बुढ़िया की कैद में था, आपने मुझे आज़ाद कर दिया। बता, 100 साल से इस बुढ़िया की कैद में था, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, बताइए मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ। बादशाह ने कहा, तुम जैसे छोटे आदमी भला क्या कर सकते हो। बोना मुस्कुराकर बोला, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बादशाह ने बोने से कहा, तुम्हें साथ रख लेते हैं। यह सुनकर बोना खुशी से घोड़े पर बैठ गया। बादशाह, बोना और तोता सफर पर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और वे एक शहर के पास पहुंचे। वहां एक सराय में रात गुजारने का इरादा किया, जो शाही महल के पास थी। सराय में पहुंचकर बादशाह ने बोने से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम खान है। रात गहरी होने लगी तो बादशाह ने भटियार से रोशनी का इंतजाम करने को कहा। भटियारा यह सुनकर हैरानी से बोला, यह अजीब बात है मुसाफिर, तुम रोशनी मांग रहे हो। आज तक कोई मुसाफिर रोशनी का तकाजा नहीं करता। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक शाम को शहजादी अपने महल की छत पर आती है और उसके हुस्न से पूरी रियासत जगमगा उठती है। इस रोशनी में चिराग की कोई जरूरत ही नहीं रहती थी। ये कहकर भटियारा चला गया, मगर बादशाह हैरान और परेशान रह गया और वह सोचने लगा, क्या कोई इतना हसीन भी हो सकता है जिसके सिर्फ महल की छत पर चढ़ने से सारा शहर रोशन हो जाए। शाम ढलते ही जब उसने चारों ओर रोशनी देखी तो उसे भटियारी की बात पर यकीन आ गया। यह सब कुछ बादशाह को बहुत अजीब लगा और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसी बात उसने पहले कभी न सुनी थी। इसी पल बादशाह को तोते की बात याद आई जो उसने शहजादी के हुस्न के बारे में कही थी, और यही बात बादशाह के रियासत छोड़ने की वजह बनी थी। इस वाकये ने बादशाह को मजीद बेचैन कर दिया। उसने खान से मशवरा किया, बताओ इस रियासत की शहजादी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। खान ने कहा, जहांपन आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह शहजादी को आपके लिए हासिल करूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम इतने से आदमी हो, भला इस सिलसिले में क्या कर सकते हो। खान मुस्कुराकर बोला, हर छोटी चीज बेकार नहीं होती। मैं आपकी नजर में छोटा हूं, मगर वह काम कर सकता हूं जो बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता। बादशाह खान और तोता सराया में महल के करीब बैठे बातें कर रहे थे। खान अपनी चालाकियां की बातें कर रहा था, जबकि तोता अपनी दिलचस्प बातों से बादशाह का दिल बहला रहा था, क्योंकि वह सराय महल के बिल्कुल पास था और शहजादी महल की छत पर थी। तो उसने तोता और बादशाह की बातें सुन ली थीं और वह बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। शहजादी को तोते की बातें बहुत ही दिलचस्प लगीं। शहजादी ने उसी वक्त अपने पहरेदार को बुलाया और उनसे कहा कि नीचे सराय में जाकर देखो, एक मुसाफिर ठहरा है और उसके पास एक तोता है जो बहुत ही प्यारी बातें करता है और इंसानी आवाज में बोलता है। जाओ और उससे तोता खरीद लो, जो कीमत वह मांगे उसे दे देना। आधी रात का वक्त था जब शहजादी के पहरेदार सराय में पहुंचे। वह मुसाफिर को तलाश करते हुए बादशाह तक आ पहुंचे। खान ने पहरेदार को आते दे तो बादशाह से कहा, जहां पनाह खुदा खैर करे, ये सरकारी पहरेदार हमारी तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी सारी बातें उनके कानों तक पहुंच चुकी हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पहरेदार सराय में पहुंचे और शहजादी का पैगाम मुसाफिर यानी बादशाह को सुनाया। बादशाह अभी कोई जवाब दे भी ना पाया था कि खान फौरन बोल पड़ा, तुम लोगों का दिमाग ठीक है, हम अपना तोता तुम्हें क्यों देने लगे। वापस जाकर अपनी शहजादी से कह दो कि हर जगह उसका हुक्म नहीं चलता। पहरेदार हैरानी से चारों ओर देखने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने गौर किया तो देखा कि एक बहुत छोटा सा आदमी, जिसका कद सिर्फ एक बाली और दाढ़ी 1.25 बाली की थी, मुसाफिर के पलंग के करीब बैठा हुआ है। उसकी सूरत देखकर वह हैरानी में पड़ गए। चूंकि पहरेदार की तादाद ज्यादा थी, उन्होंने जबरदस्ती तोते का पिंजरा उठाने की कोशिश की और चलने लगे। बादशाह ये सब देख रहा था, लेकिन खामोश था। इतने में खान उठा और एक एक करके सब पहरेदार की गर्दन पकड़ी, उन्हें धक्के देकर सराय से बाहर निकाल दिया और तोते का पिंजरा वापस छीन लिया। बादशाह यह सब देखकर हैरान रह गया कि इतना सा आदमी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। बादशाह खान की बहादुरी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसकी खूब ज्यादा तारीफ की। खान की बहादुरी देखकर
बादशाह का भी हौसला बढ़ा। पहरेदार मार खाकर और शर्मिंदगी के साथ महल वापस पहुंचे और शहजादी को सारा माजरा सुनाया। शहजादी की जिद थी कि तोता किसी भी हालत में हासिल किया जाए। उसने इस काम के लिए एक बहुत चालाक और काबिल शख्स को इस काम की जिम्मेदारी दी, जिसने आखिरकार किसी तरकीब से तोते का पिंजरा चुरा ही लिया। शहजादी ने तोते को अपने सामने पेश किए जाने पर बेहद खुश होकर उस आदमी को मुंह, यह सब कुछ महज इत्तेफाकन हुआ, क्योंकि खान उस रात गहरी नींद सो रहा था। अगर वह जाग रहा होता तो किसी की भी मजाल नहीं थी कि तोते की तरफ तिरछी नजर भी डाल सके। सुबह जब बादशाह बेदार हुआ तो हस्बे मामूल तोते के पिंजरे की तरफ देखा, मगर वह खाली था। यह देखकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। वह घबराकर खान की तरफ देखने लगा और बेइख्तियार उसे आवाज दी। खान इस वक्त घोड़े बेचकर ऐसा सोया हुआ था कि किसी चीज की खबर न थी। तोता की गैर मौजूदगी और खान के बेखबर होने से बादशाह मायूस हो गया। प्रदेश में न कोई मददगार था, न कोई सहारा। मायूसी के आलम में बादशाह ने वापस जाने का फैसला किया और अपना सामान बांधने लगा। इतने में कंबल के नीचे से खान लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा। बादशाह उसे देखकर बेहद खुश हुआ और उसे गोद में बिठाकर रो रो कर तोते के चोरी होने की सारी दास्तान सुनाई। खान ने तवज्जो से सारी बात सुनी और बोला, सरकार, यह मेरी गलती है। अगर मैं न सोता तो तोता कभी चोरी ना होता। खैर, अल्लाह मालिक है, इसमें भी उसकी कोई भलाई होगी। आप फिक्र न करें। खुदा ने चाहा तो मैं रात तक तोते को वापस ले आऊंगा, मगर रात हो जाने दीजिए। बादशाह ने खान की बात पर भरो किया और बड़ी मुश्किल से दिन गुजारा। खुदा खुदा करके रात हुई। उधर तोते पर क्या गुजरी वह भी सुन लीजिए। जब तोते को शहजादी के पास ले जाया गया तो शहजादी बहुत खुश हुई और उसकी एक एक बात गौर से सुनने लगी। तोते ने मुसाफिर बादशाह के बारे में सारी बातें बताईं, यह भी कि बादशाह ने कैसे उसकी जान बचाई और कैसे वह उसकी वजह से देश विदेश मारा फिर रहा है। यह तोता जाहिरी तौर पर परिंदा था, मगर दिल से वफादार था। उसकी हर मुमकिन कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह प्रदेश में बादशाह का साथ न छूटे और उस वादे को पूरा करें जो उसने बादशाह से किया था। रात के वक्त खान सराय से बाहर निकला और महल की दीवार के साथ साथ चलते हुए उस खिड़की के नीचे पहुंच गया जहां तोते का पिंजरा रखा था। तोता शहजादी को मजे मजे की बातें सुना रहा था। बातें सुनते सुनते शहजादी नींद में चली गई और तोता भी खामोश हो गया। खान ने फौरन जमीन पर लौटना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में उसका कद इतना लंबा हो गया कि वह खिड़की तक पहुंच गया। उसने खिड़की में हाथ डालकर तोते का पिंजरा उठाया और सराय की तरफ रवाना हो गया। सराय के दरवाजे तक पहुंचने से पहले वह अपनी असली हालत में वापस आ गया। छोटे कद के आदमी के लिए बड़ा सा पिंजरा उठाना मुश्किल था, इसलिए वह पिंजरे को सरका हुआ बादशाह के कमरे तक ले आया। बादशाह तोते और खान को देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसे एक बार फिर उम्मीद हो गई कि उसकी कामयाबी यकीनी है। सुबह जब शहजादी को तोते के चोरी होने का इल्म हुआ तो उसने फौरन पहरेदार को हुक्म दिया कि तोता किसी भी तरह वापस लाया जाए। मजबूरन पहरेदार सराय पहुंचे और बादशाह से खुशामद ना लहजे में तोते की वापसी का मुतालबा किया। बादशाह खामोश रहा, लेकिन खान ने जवाब दिया, तोता एक शर्त पर दिया जा सकता है और वह शर्त यह है कि तुम्हारे बादशाह और हमारे बादशाह के बीच जंग हो। अगर हमारा बादशाह हार जाए तो तोता तुम्हारे बादशाह को दे दिया जाएगा, और अगर तुम्हारा बादशाह हार जाए तो शहजादी की शादी हमारे बादशाह से करनी होगी। यह शर्त जब शहजादी के वालिद को मालूम हुई तो बेटी की खातिर उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और यूं जंग का आगाज हो गया। जंग शुरू हो गई और ऐसा मालूम होता था कि मुसाफिर बादशाह हार जाएगा, मगर खान ने बादशाह मदद की। इसके बाद खुदा की मदद शामिल हाल हुई और मुसाफिर बादशाह ने जंग जीत ली। जंग के खत्म होने पर शहजादी को मुसाफिर बादशाह के साथ रुखसत किया गया। इससे पहले कि बादशाह शहजादी को लेकर अपनी रियासत लौटता, खान ने अदब से अर्ज की, जहां पनाह मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने वतन वापस जाऊं। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। मैंने 100 साल से उन्हें नहीं देखा। 100 साल से मैं इस बूढ़ी औरत की कैद में था। बादशाह ने इजाजत दे दी और खान अपने वतन रवाना हो गया और बादशाह अपनी रियासत की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह अपनी रियासत पहुंचा तो उसने अपनी पहली शहजादी को हसीन शहजादी दिखाई। जब पहली शहजादी ने शहजादी को देखा
तो बहुत ही हैरान हुई। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के सामने तो चांद भी फीका था। शहजादी को तोते की बात की सच्चाई का इल्म हुआ कि वाकई दुनिया में उससे ज्यादा हसीन औरतें मौजूद हैं, और अब अपनी खूबसूरती पर घमंड करने वाली घमंडी शहजादी ने घमंड करना छोड़ दिया। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। अल्लाह हाफिज।